ये गठबंधन की इस बैठक में जो दिल्ली में बैठक हुई है, एक बड़ा फैसला किया गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, समय से पहले चुनाव करा दिया जाए और इसके लिए अमित शाह ने हामी भी भर दी है। इसके पीछे के मायने ये हैं कि नीतीश कुमार को एक गुड फेयरवेल देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी लौकुश की पार्टी को ब्राह्मण और भूमिहार ने नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव के इस खास एपिसोड में। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार ये खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे घूम रहा होगा। विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न जो अखबार है या फिर विभिन्न जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर बिहार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें चल रही उठापटक की खबरें आप देख रहे होंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है। ये जग जाहिर है कि जब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप होते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, ऐसी चीजें चल रही होती है जिससे बिहार की राजनीति उससे इफेक्ट पड़ती है। बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी ये यात्रा अभी पहले चरण की ही चली है, दूसरा चरण का चलेगा। उससे पहले राजधानी पटना में नीतीश कुमार बेड रेस्ट पर हैं, यानी कि उनकी तबीयत को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। तो क्या ये जबरदस्ती नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा चल रहा है? क्या नीतीश कुमार को जबरदस्ती बिहार के अलग अलग जिलों में घुमाकर कुछ और प्लानिंग करवाया जा रहा है? देखिए, चर्चा बड़ी तेजी से है कि नीतीश कुमार को जबरन उनकी कुर्सी से हटाने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी बना रहा है। जबरन, जी हाँ, ये शब्द सुनकर थोड़े से आप परेशान हो जाएंगे कि क्या सच में नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनकी कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया चल रही है? हम आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। जो खबरें छन के आई हैं, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, उस चर्चा के आधार पर कि कैसे नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनकी कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया दिल्ली में बैठकर उनके ही आसपास के कुछ नेता कर रहे हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाया था कि जनता दल यूनाइटेड, जो लौकुश की पार्टी है, जो पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी की बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जाती है, उस पार्टी को कैसे भूमिहार और ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हर फैसले, हर आदेश और हर सवालों के जवाब संजय झा देते हैं, तो अशोक चौधरी के अलावा ललन सिंह भी देते हैं। तो एक चर्चा बड़ी जबरदस्त है कि नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन सब के बीच में पिछले 48 घंटे में आपने देखा कि कैसे बिहार की राजनीति में बदलाव आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां प्रगति यात्रा का पहला चरण समाप्त करते हैं, इसके अलावा भी तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि 4 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को कब्जा कर लिया है। ये बयान और इस बयान के पीछे की वजह ये है कि सच में नीतीश कुमार और महागठबंधन में अंदर अंदर बातचीत चल रहा था। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी संपर्क कर रहे थे। मनीष वर्मा का भी कार्यक्रम था, लेकिन उनके कार्यक्रम को संजय झा ने निरस्त करवा दिया। हमने आपको एक खबर बताया था कि तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी खुद निकालते हैं, ड्राइव करते हुए वो 10 सर्कुलर रोड से सीधे पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यक्ति में से एक मनीष वर्मा के घर पे, और मनीष वर्मा से बातचीत होता है। ये चर्चा होती है कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बचाया जाए और उसके लिए ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की जाए जिससे नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, महागठबंधन के साथ आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बात फिर से दोहराना चाहेंगे, तेजस्वी यादव का बयान कि 4 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को कब्जा कर लिया है, यानी कि जदयू को सच में 4 लोगों ने अपने अंडर में रख लिया है। ललन सिंह का बयान आप सुनिए। ललन सिंह बार बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बयान दे, लेकिन हम रहेंगे एनडीए गठबंधन के साथ में ही। तो सवाल ये है कि क्या जो जदयू के 12 सांसद हैं, जदयू के जो 43 विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं? सवाल ये है कि क्या संजय झा और ललन सिंह ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया है? नीतीश अकेले पड़ गए हैं।
नीतीश के साथ आज कोई नहीं है और नीतीश वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। नीतीश कुमार को जो फैसले लेने चाहिए उस फैसले से ऐसा पहली बार हो रहा है कि नीतीश अपने मन मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच आपने देखा कि बिहार के राज्यपाल को रातों रात बदल दिया गया। अचानक से एक खबर आती है कि बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। विश्वनाथ अर्लेकर को भी बनाया गया था तब जब महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार के छोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ रहे थे, तब उसी समय विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया था। लेकिन इस बार एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अब ये राज्यपाल के आने की वजह से दिल्ली में जो एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, इस बैठक से एक बात जो छन करके आ रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बिहार में विधानसभा को भंग कर देना चाहिए और विधानसभा भंग करने के बाद बिहार में समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये चर्चा एनडीए गठबंधन की कल की देर रात जो मीटिंग दिल्ली में चली है, उस मीटिंग में इस बात को उठाया गया है, इस बात को रखा गया है। चर्चा हुई है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा भंग कराया जाए और समय से पहले जो चुनाव होता है, जो चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं, उसे करा लिया जाए। तो क्या नीतीश कुमार की जो यात्रा स्थगित कराई गई है, क्या उसी का एक प्रमाण है? नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर अब कब जाएंगे, इसको लेकर के चर्चा हो रहा है। आप सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी का कल जयंती समारोह था और उसमें जो बयान आए हैं सबके, गिरिराज सिंह के बयान को आप सुनिए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अचानक से भारत रत्न की डिमांड क्यों हो गई? इसके अलावा विजय सिन्हा का बयान आप सुनिए, कल वो देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती तब और अच्छे से हम मना पाएंगे, उनको खुशी होगी, उनकी आत्मा को खुशी होगी जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बिहार में बनेगा। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ही हमारे सीएम हैं, वही हमारे नेता हैं। ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? पिछले 48 घंटे से ये बयान खूब राजनीति में चल रहा है। इसके पीछे के मायने ये हैं कि नीतीश कुमार को एक गुड फेयरवेल देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री साल 2025 में देने जा रहा है। एनडीए गठबंधन की इस बैठक में जो दिल्ली में बैठक हुई है, एक बड़ा फैसला किया गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, समय से पहले चुनाव करा दिया जाए और इसके लिए अमित शाह ने हामी भी भर दी है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि उस बैठक में नरेंद्र मोदी गायब है। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और बिहार ललन सिंह और संजय झा चला रहे हैं? ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी, लौकुश की पार्टी को ब्राह्मण और भूमिहार ने कब्जा कर लिया है। ये अब बिहार में नए राजनीतिक पैटर्न जो है वो शुरू हो चुके हैं। खरमास के बाद आप देखिएगा विधानसभा भंग करने की लगातार सिफारिश जो है वो की जाएगी और विधानसभा भंग होगा। फरवरी, मार्च या फिर मई, अप्रैल के समय में आप बिहार में विधानसभा चुनाव देखेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री बीजेपी का देखेंगे। नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश तो इलाज कराने के लिए भी जा रहे हैं विदेश। अब इलाज कराने नीतीश जाएंगे इधर, उनकी कुर्सी पर कोई और बैठेगा, ये लगभग तय हो चुका है। तो इस बैठक में जो भी फैसला हुआ कल दिल्ली में, हमने आपको खबर बताई और भी कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका चैनल। अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।